हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान भारती पाठ 6। पाठ का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया गया है और विकल्प 4 दिए गए हैं। इन्हीं में से सही विकल्प को चुनकर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। विकल्प है मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिक जीव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। दिया है विकल्प कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सब क्या है? पादप कोशिका की विशेषता है। कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, ये सब क्या है? पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। दिया है विकल्प हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को, राइबोसोम को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर क्या होता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, ऑक्सिन है। विकल्प है जंतु हार्मोन्स, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन्स। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पादप हार्मोन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है? तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन हार्मोन जो होता है ये फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है, इसमें देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके लिखा है। यहाँ पर दिया है जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगला दिया है ख नंबर, कोशिका सजीवों की इकाई है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हमने भरा है रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आगे दिया है जिब्रेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होती है। जिब्रेलिन ऊतक होता है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनने में ऊतक सहायता करते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा एपिथेलियम। ये ऊतक क्या करता है? शरीर के जो बाह्य सुरक्षात्मक यानी कि सुरक्षात्मक आवरण होता है उन्हें बनने में सहायक करता है। कौन सा ऊतक? एपिथेलियम ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊतक। जब समान रचना होती है और कार्य वाली कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ये इसमें देखिए खंड क दिया है, खंड ख दिया है। इसमें हमें क्या करना है? सही जोड़े बनाना है। क दिया है जड़ों की शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। ये क्या है? प्रविभाजी ऊतक है। और यहाँ पर दिया मक्खी, हो जाएगा ये बहुकोशिका जीव। आगे दिया है तंत्रिका ऊतक। ये क्या है? संदेशों का संवहन। आगे दिया है संवहन ऊतक। ये हो जाएगा जाइलम। हमने यहाँ पर सही जोड़े बनाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर,
निम्नलिखित में से सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर प्रश्न दिया है, क है हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, तो ये क्या है हमारा सही है। आगे दिया है फ्लोएम उत्तक जंतुओं में पाया जाता है, ये क्या है हमारा गलत है। आगे दिया है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा अमीबा क्या है, एक कोशिका जीव है, तो ये क्या है हमारा गलत है। आगे दिया है सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये क्या है हमारा सही है। यानी कि जैसा कि हम भी एक सजीव हैं, यानी कि हम लोग जैसे कि इंसान यानी कि मनुष्य हैं, वो क्या हैं सजीव हैं। तो सजीव क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे दिया है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये क्या है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य कला में कोशिका अंग पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, प्रविभाज्य उत्तक की 2 विशेषताएं बताएं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रविभाज्य उत्तक की कोशिकाएं। पहला है विजयोत्तक उत्तक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होती हैं। दूसरा है इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीवद्रव्य सघन तथा इनमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया है प्याज, ये कहाँ पर उपस्थित होती हैं, तो ये पौधों के रूपर टिप, शूट टिप और केबियम में पाए जाते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखे। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पहला ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इनका कार्य क्या है, शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। आगे दिया थायराइड ग्रंथि, इनका कार्य है शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 8 नंबर, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है पादप कोशिका जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। आगे दिया हरित लवक पाए जाते हैं, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। आगे दिया पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित, यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित। देखिए यहाँ पर देखिए नहीं रहेगा, यानी कि ऐसा कि कह रहा है कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, उपस्थित अनुपस्थित, यानी कि अनुपस्थित यानी नहीं रहता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं रहता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। आगे दिया है रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में 1 होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती हैं। आगे दिया है 5 नंबर, केंद्रक परिधि की ओर होता है और इसमें जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी उत्तक स्पष्ट कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है रेखित अरेखित, दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित, छोटी तुर्काकार तथा नुकीली सिरे। इसमें बताया गया है कि रेखित है अरेखित है, इसमें स्पष्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। और 10 नंबर दिया है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये आप अपनी किताब से स्वयं करिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो धन्यवाद दोस्तों।